जेई की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2025 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें एक फंक्शन गिवन है और जो फंक्शन है ये पीस वाइज डिफाइंड है, मतलब अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसकी वैल्यू 3x है। 0 से 2 के बीच में इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू देगा वही फंक्शन की वैल्यू होगी। और x जब 2 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 5 है। सबसे पहले मुझे इस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये मिनिमम की टर्म्स में एक्सप्रेशन गिवन है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दो फंक्शन में से मिनिमम कौन होगा ये कैसे फाइंड करें। पहली बात, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 1 1 के इंटरवल में अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। जैसे ये फंक्शन जो है 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये जो है हो जाएगा 1 प्लस एक्स अगर x बिलोंग्स टू 0 से 1 है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी। उसी तरीके से x प्लस 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो x के बराबर हो जाएगा अगर आप x जो है 0 से 1 के बीच में लेंगे, क्योंकि 0 से 1 के बीच की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब आप देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में इन दोनों में से कौन मिनिमम है। तो आई होप ये मिनिमम है ना। x जो है 1/1 प्लस एक्स से छोटा होता है। उसी तरीके से देखिए 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 जब x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 होगा। और x प्लस 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो हो जाएगा x प्लस 2 जब x बिलोंग्स टू 1 से 2 होगा, है ना। तो ये दोनों ही सेम है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से 2 में 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये x प्लस 2 ये भी x प्लस 2, तो इनमें से किसी को भी आप मिनिमम मान सकते हो, दोनों सेम है। तो यानी कि fx को अगर आप रीडिफाइन करोगे तो ये हो जाएगा 3 ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0, है ना। और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में x हो जाएगी जब x बिलोंग्स टू 0 से 1 है। और इसकी वैल्यू x प्लस 2 हो जाएगी जब x जो है 1 से बड़ा है, 0 यहां पे लगा देते हैं, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और जब 2 से बड़ा है तब इसका ऑलरेडी वैल्यू 5 है जब x इज ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन को मैंने फिर से रीडिफाइन कर लिया है। अब हम इजीली इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, देखिए कंटिन्यूटी की कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं a पे लिमिट निकाल रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू a पर, लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू a पर, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू a पर बराबर होने चाहिए। तो देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा 0 पर, है ना, तो देखो उसके लिए मुझे ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए ये यूज करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू के लिए भी यही यूज करना पड़ेगा जब मैं 0 पे चेक करूंगा। तो 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है 0 पर। तो 0 पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। अगर आप 1 पे चेक करोगे यहां पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट इसकी 2 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा यहां पे डिसकंटिन्यूअस। इसी तरीके से x इक्वल टू 2 पे चेक करो, 2 रखना यहाँ पे तो 4 आएगा और राइट हैंड लिमिट पे 5 आएगा, यहां पर भी ये डिसकंटिन्यूअस।
जिन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पर डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, तो वहां पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है जहां पर, तो वहां पर हम क्या चेक करते हैं, उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए फंक्शन जो था 3x और x था, x इज लेस देन 0 और जो x था ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 था। तो जब 0 पर मैं देख रहा हूं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 व्हेन x इज लेस देन 0 और f डैश x 1 हो जाएगा जब x जो है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका 1 आ गया, दोनों ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस पॉइंट पर भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आप देख सकते हैं 3 पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट पर ये नॉन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 + 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू 5। अगर आपको इस सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।